दोस्तों नमस्कार, मैं राजीव सचदेवा जशनूर से। आज तीसरी या चौथी बार आए ये स्कूल है एक कालका हिंदू कन्या गर्ल्स स्कूल। 1917 से लगा है ये। 1917 से लेके 31 मार्च 2018 को ये स्कूल बंद हुआ। लगभग 101 साल चलने के बाद, पौने 5 साल हो गए। मैंने RTI फाइल की 3 बार पहले निवेदन कर चुका हूं सरकार से, चौथी बार आज मैं फिर निवेदन करने आया हूं। साहब, ये एकमात्र हिंदू कन्या स्कूल है कालका के अंदर। 5 साल हो गए स्कूल को बंद हुए, लगभग 5 सेशन ख़त्म हो गए स्कूल के। निवेदन है आपसे, दोबारा निवेदन है CM साहब, स्कूल को खुलवाने की आप कोशिश करो। मैं आपका कल रात को ट्विटर पे सुन रहा था, मैं आपका वर्जन, जिसमें आपने ये कहा कि भाई लोग CM बदलने की बात करते हैं। हम CM बदलने की बात नहीं कर रहे, हम CM साहब से निवेदन कर रहे हैं। हम CM साहब से ये चाहते हैं कि स्कूल खुले। CM साहब, आप रहेंगे, आपने बेअंतहा रुपया दिया हमारी कालका परिषद को। हम बदलने की बात बिल्कुल नहीं कर रहे, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ। मात्र 20 से 21 महीने रह गए साहब, ये स्कूल खुलवा दो। कहते हैं जब कोई बड़ा जहाज़ डूबता है तो उसका कारण सबसे बड़ा होता है एक छोटा सा छेद। जहाज़ के अंदर छेद हो जाए तो जहाज़ डूब जाया करते हैं बड़े से बड़े। कालका पिंजौर के लोगों की आस्था जुड़ी है स्कूल से। शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसके घर का कोई बच्चा स्कूल में ना पढ़ा हो। लड़कियां पढ़ेंगी तो बढ़ेंगी। बहुत अच्छा स्लोगन है आपका, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तभी एक संसार आगे बढ़ेगा। साहब, आज 31 MC हो गए, और वो 31 के 31 MC के परिवार में से प्रत्येक व्यक्ति, शायद एक ना एक हो सकता है वो व्यक्ति MC स्वयं पढ़ाओ इस स्कूल से, या उनके परिवार का कोई व्यक्ति पढ़ा ज़रूर होगा। मेरा निवेदन उस 31 MCO से भी है, चेयरमैन साहब से भी है। साहब, स्कूल को खुलवाओ, किसी तरीके से खुलवाओ। पहले ये बातें हुआ करती थी, ऊपर नहीं चलती नीचे नहीं चलती। साहब, कालका परिषद भी अब आपके हाथ में, विधानसभा भी आपके हाथ में, और लोकसभा तो है ही आपके हाथ में। मैं ये चाहता हूँ ये स्कूल जल्द से जल्द खुले, ताकि मेरे शहर की बच्ची पढ़े। चौथी बार मेरा आने का मतलब ये है कि ऐसे मैं कब तक आऊँगा और कब तक मैं निवेदन करता रहूँगा? क्या मैं निवेदन ही करने लायक रह गया? हमारे लोगों की इतनी भी नहीं चलती है आपकी सरकार के अंदर कि आप स्कूल को खुलवाएं? साहब, अगर कोई अथॉरिटी स्कूल को नहीं खुलवा सकती तो स्कूल आप मुझे दे दो, मैं खुलवा दूंगा। ये बड़ी मजबूरी में खड़ा होकर कह रहा हूं मैं आपको, क्योंकि मेरे घर की बच्ची भी अगर नहीं पढ़ेगी तो जब वो ससुराल में जाएगी तो वो भी अनपढ़ होगी। आप हरियाणा को डिजिटल कर रहे, डिजिटल बोले तो कंप्यूटराइज कर हो सकता है जो पढ़ा होगा। जब मेरे शहर की बच्ची पढ़ी नहीं होगी, वो डिजिटल युग में क्या जाएगी? वो उसको क्या पता डिजिटल क्या होता है? और मैं आज सिर्फ बड़े ठंडे लहजे से इसीलिए बोल रहा हूँ कि शायद गर्म लहजा ना सुन के आप ठंडे लहजे के ऊपर आप निवेदन करेंगे। शहर के प्रत्येक व्यक्ति से घर घर जाके मैं निवेदन करता हूँ कि मेरे साथ चलिए, और ये शहर के लोगों से भी निवेदन है कि आप साथ चलिए। 20 महीने रह गए हैं, सरकार के ऊपर हमें कोई दबाव नहीं बनाना। सरकार से निवेदन कर सकते हैं क्योंकि वो राजा है, राजा को शक्तिहीन नहीं होना चाहिए। साहब, आप बहुत कुछ दे रहे, सब कुछ दे रहे, परंतु अधिकारी काम नहीं कर रहे। आप स्कूल के बारे में RTI मांगते हैं तो लोग तंग करते हैं। आप DO ऑफिस, BO ऑफिस जो पिंजौर जोन के अंदर है, जिला पंचायत अधिकारी के ऊपर जो ऑफिस में इन्होंने किराए पे ले रखा है, वहाँ सरदार जी बैठते हैं, ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे हम जाहिल हैं, पढ़े लिखे वही हैं। और इंक्वायरी होनी चाहिए उस सरदार जी की। उस सरदार जी के अपने कितने प्ले वे स्कूल चल रहे, जीरकपुर के अंदर हो सकता है सुनने में आया कि उनका भी स्कूल चलता है। साहब, सरकार है ये, सरकारी स्कूल को बढ़ाओ पढ़ाओ। कम बच्चा पढ़ेगा, गरीब का बच्चा पढ़ेगा। सरकारी स्कूल में मैं जाता हूँ अंदर देखने के लिए तो मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाता है कि आप बाहर से जाके खड़े होकर रिकॉर्डिंग करेंगे, अंदर से नहीं करेंगे। ठीक है साहब, स्कूल शिक्षा का स्तर इतना तो ना गिराएं आप। ये निवेदन है आपसे, स्कूल को खुलवाया जाए, हर हालत में खुलवाया जाए। मैं बहुत ही सॉफ्ट वर्डों को, शब्दों का प्रयोग करते हुए आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ। और आज स्कूल की बिल्डिंग की हालत आपको बार बार दिखाई जा रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरी शक्ल देखो, स्कूल की शक्ल देखो, स्कूल के अंदर ये यहाँ पर क्या क्या हालात हैं। आप एक बारी अंदर से मैं आपको कोशिश करूँगा दिखाने की। और ये देखो जी, ये स्कूल की हालत है। मैं पहले भी एक बारी आपको दिखा चुका हूँ। मैंने अच्छा लंबा चौड़ा भाषण दे दिया यहाँ पे खड़े होकर, और मुझे लगता है इन भाषण को देने का शायद कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता, मुझे नहीं पड़ता। एक अच्छी खासी बिल्डिंग ये कालका नगर परिषद के अंदर आती होगी ये बिल्डिंग। अधिकारियों, तुम ही देख लो कम से कम 4 कदम आके कि क्या हाल हुआ पड़ा है।
स्कूल नहीं खोल सकते, मत खोलो, कुछ मत करो, कम से कम बिल्डिंग को टेक ओवर तो करो। टेक ओवर करोगे स्कूल भी शायद खुलेगा। हालात क्या है कि सरकार पैसा नहीं देती, ऐसा कभी नहीं होता। इन अधिकारियों की तनख्वाह 31 तारीख को 1 तारीख को बैंक के खाते में आ जाती होगी, लेकिन आप स्कूल की बिल्डिंग की हालत देखो, कहीं खिड़की नहीं और ताला इतना बड़ा लगा दिया इस गेट के ऊपर और खिड़की है नहीं। क्या फ़ायदा इस ताले को लगाने का? मेरे को तो नहीं लगता क्या यूज़ है। और ये देखिए ये हालत है इन कमरों की, क्या आप करते हैं साहब? ये निवेदन फिर मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, 1917 से बना हुआ स्कूल, पूरी बिल्डिंग सेट खड़ी है, कुछ नहीं बिगड़ा है, मात्र टीचर्स का लफड़ा है, मात्र बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है। दोस्तों, मुख्यमंत्री साहब से निवेदन करें कि किसी तरीके वो स्कूल को खुलवाएं। दोस्तों, बात एक ये है कि जब स्कूल खुलवाने की बारी आई तो बड़ा शब्दों से मेरे को किसी व्यक्ति ने ये कहा था कि सीएम साहब से बात हुई और सीएम साहब कहते हैं कि ये पूरा क्राइटेरिया पूरा नहीं करता, जो सरकार के नियम कानून है उनके ऊपर इसकी बॉडी, इसकी बिल्डिंग है या प्लेग्राउंड है, खरा नहीं उतरता। साहब, पिंजौर के अंदर एक स्कूल है, आज़ाद पब्लिक स्कूल, स्पेशली नाम ले रहा हूँ, कभी चेक कराओ, 100 से 150 गज़ के अंदर स्कूल बना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 200 गज़ में बना होगा स्कूल, 12वीं तक पढ़ाया जाता है वहाँ पे। तो क्या वो सारे नॉर्म्स पूरे करता है? ये 1 बीघे के अंदर बना हुआ स्कूल ये नॉर्म्स पूरे नहीं करता और वो स्कूल नॉर्म्स पूरे करता है। सरकार जांच कराए इस बात की कि ऐसे कितने स्कूल हैं जो नॉर्म्स पूरे नहीं करते। जैसे कैथल में 42-43 स्कूल उड़े, क्या यहाँ पे भी उड़ेंगे? क्या जांच होगी इस बात की? नहीं जांच होगी। और ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर कम पढ़ रहे हैं, ये शायद आंगनवाड़ी के बच्चे हैं, बड़े खुश नसीब बच्चे हैं कि इनको खेलने का प्लेग्राउंड मिला है। ये बहुत खुश नसीब बच्चे हैं ये। और इसी बहाने अगर ये स्कूल को खोलते हैं, कम से कम स्कूल की बिल्डिंग को हवा तो लगती है, कोई इसी की आवाजाही तो होती है। दोस्तों, फिर निवेदन है सरकार से कि स्कूल को खोले और खोले। ये मेरा नहीं, प्रत्येक कालकावासी का निवेदन है। धन्यवाद दोस्तों।